सियावर रामचंद्र की जय। जिस समय सब ऋषियों ने इकट्ठे होकर के महर्षि सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि यह प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए। सूत जी ने हंसते हुए शौनक ऋषि के मुख की ओर देखा और बड़े धैर्य से बोले, हे मुनिवरों, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था। जिस समय सुखदेव जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो देवता लोग आकाश से अमृत की वर्षा कर रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और इन्हें अमर कर दो। ये श्री भगवान सुख सागर की कथा हमें सुनाएंगे। देवताओं, क्या आपको पता नहीं है कि यह अमृत तो कांच के समान है और सुख सागर कथा मणि के समान है। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और इसका विधान सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया था। एक दिन जब नारद जी मृत्युलोक से वापस देवलोक गए तो वे बहुत उदास और गंभीर बैठे थे। तभी महर्षि सनत कुमार जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो नारद जी उदास स्वर में बोले, मुनिवर, मैंने मृत्युलोक में लोगों को रोते पीटते चिंतित स्वार्थी देखा। ऐसा लगता था सब लोग दुखी हैं, अधर्म का राज्य चल रहा है। इसी प्रकार से मैं संसार का भ्रमण करते हुए यमुना तट पर पहुंचा। मैंने वहां एक सुंदर स्त्री को रोते हुए देखा। दो पुरुष उसके पास बेसुध लेटे हुए थे। बहुत सी स्त्रियां उसे घेरे बैठी थी। मैंने उस औरत की उदासी का कारण पूछा तो वह रो रो कर कहने लगी, ये बेहोश पड़े दोनों मेरे बेटे हैं। इसमें से एक ज्ञानी है और दूसरा बैरागी। यह स्त्रियां जो मेरे पास बैठी है यह गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए मेरे साथ रहती है। बस यही मेरे दुख का कारण है। तभी मैंने उस नारी से कहा, किसने? नारद जी ने, हे माते, यह सब कलयुग के पापों का फल है। इस संसार में चारों ओर पाप ही पाप है। स्वार्थ, झूठ, धन के लोभी लोगों का राज्य है। बस इसी कारण तुम्हारे दोनों पुत्रों की यह हालत हुई है। तुम यमुना तट पर आते ही बूढ़ी से जवान हो गई। उसका कारण मात्र यही है कि चारों ओर ऋषि मुनि सन्यासी रहते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले कलयुग में प्रभु भक्ति का त्याग नहीं करेंगे। अब तुम भी यहीं पर रहो। हे मुनिवर, मैं आपकी बातों का विश्वास तो कर लूँ, किंतु मुझे यह तो बताओ कि राजा परीक्षित ने बहादुर होते हुए भी कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? हे माँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब पौरुष, पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को मारता हुआ कलयुग आ रहा था तो उसे राजा परीक्षित ने ललकारा। कलयुग तो बहुत चालाक था। झट से उसने चाल चली और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजन, मुझसे भूल हो गई है। राजा दयालु है, वह शरण में आए हुए शत्रु को भी छोड़ देना अपना धर्म समझा। राजा ने शरण में आए हुए शत्रु को छोड़ देना अपना धर्म समझा। बस इसी चालाकी से कलयुग बच गया। माँ, मैं तुझे यह बता दूँ कि कलयुग में प्रभु की थोड़ी सी पूजा से ही लोग उसे पा लेते हैं। इसलिए तुम प्रभु की उपासना करो, तुम्हें शांति मिलेगी। जो मुक्ति सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होती थी वही मुक्ति कलयुग में भक्ति से प्राप्त हो जाती है। जब ईश्वर ने तुम्हें बनाया था तुमने उनसे आज्ञा मांगी और पूछा, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने तुम्हें कहा था, जाओ, तुम जाकर भक्तों की सेवा करो, और तुमने ईश्वर की बात मान ली। तुम्हें ईश्वर ने दो सेवक दिए, ज्ञान और वैराग्य, और मुक्ति को सेवा के रूप में दिया। तुम्हारा निवास स्थान तो वैकुंठ है। कलयुग में तुम ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति के साथ रहती हो। इसी युग में मुक्ति तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम उपासना हो, भक्त, तुम चिंता मत करो। मैं अब घर घर जाकर सबके दिलों में तुम्हारी स्थापना करूँगा। मुनिवर, आपने मुझे तो संतुष्ट कर दिया। अब मेरे बेटों को होश में लाओ, आपकी बहुत कृपा होगी। उपासना की प्रार्थना सुनकर के मैंने उन दोनों बच्चों को वेदांत के शब्दों से होश में लाकर भक्ति के सामने खड़ा कर दिया, किंतु वे उठते ही फिर सो गए।
यह देखकर नारद जी बहुत चिंतित हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम साहस से काम लेकर आगे बढ़ते जाओ। आगे चलकर तुम्हें जो ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त होगा उससे वह दोनों स्वस्थ सचेत हो जाएंगे। यह आकाशवाणी सुन नारद जी घूमते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे तो उन्होंने ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनियों, धरती पर ज्ञान और वैराग्य को जीवित रखने का कार्य आपको ही करना है। हे नारद, हम ये कार्य तुम्हें ही करने की आज्ञा देते हैं। तुम धरती पर जाकर सुख सागर का ज्ञान लोगों तक पहुँचाओ। यही ज्ञान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया था। नारद जी ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, हे मुनिवर, जब वेद वेदांत से ज्ञान वैराग्य की पुष्टि नहीं हो सकती तो श्रीमद् भागवत सुख सागर में ऐसी कौन सी बात है। तभी सनत कुमार जी बोले, हे नारद, जब व्यास जी मोहित हुए थे तब तुमने ब्रह्मा जी द्वारा सुनाई चतुर्थ श्लोकों में भागवत सुनाई थी, जिससे उनका मोह दूर हो गया। फिर व्यास जी ने वेद वेदांत शास्त्र और गौतम आदि का सार लेकर के श्रीमद् भागवत की रचना की, जो सबसे उत्तम है। इसी ज्ञान की शक्ति से ज्ञान और वैराग्य सचेत हो जाएंगे। महर्षि, मैं ज्ञान और वैराग्य को जीवित रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे रास्ता बताओ। नारद जी, इस शुभ कार्य के लिए हमें गंगा जी के तट पर बैठकर अपना भागवत करना होगा। आप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वही बुला लो। मैं सब मुनिवरों को लेकर के वहाँ पर आ रहा हूँ। इस प्रकार महर्षि सनत कुमार जी ने गंगा तट पर अपना आसन लगाया और सुखदेव परीक्षित संवाद रूपी श्रीमद् भागवत को सुनाया। यह पाठ 8 दिन होता है। कलयुग में यह फल 7 दिन में मिलता है। जो कलयुग में सुख सागर का पाठ करता है, भक्ति उसके हृदय में निवास करती है। तभी नारद जी ने पूछा, हे मुनिवर, आप मुझे बताइए कि सप्ताह यज्ञ में कौन कौन पवित्र होते हैं। सनत कुमार बोले, मुनिदेव, इस पाठ को पापी, घमंडी, स्वार्थी, दुराचारी लोग सुनकर पवित्र और धर्मात्मा बन जाते हैं। अब इसकी कथा सुनाता हूँ। भद्रा नदी पर आत्मदेव नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। उसकी पत्नी बहुत दुष्ट झगड़ालू थी। उसके घर में कोई संतान नहीं थी। इसी कारण आत्मदेव और भी दुखी रहता था। इन्हीं दुखों के कारण उस पंडित ने अपना घर छोड़ दिया और वन में चला गया। रास्ते में उसे एक साधु मिला, जिसे देखते ही आत्मदेव रोने लगा। उसे रोते देख साधु ने पूछा, अरे भले आदमी, तुम क्यों रो रहे हो। स्वामी जी, मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है और दुष्ट है। फिर मेरे घर में संतान भी नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी रहता हूँ। साधु ने आत्मदेव को देखकर कहा, देखो पंडित जी, संतान तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं स्वामी जी, आप यह मत कहें। यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ संतान न होने के कारण ही वह मुझसे लड़ती है। बस अब तो मैं यही पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप चाहे तो मुझे बचा सकते हैं, अर्थात मेरी मृत्यु अवश्य होगी। साधु ने पंडित की यह हालत देखी तो उस पर दया आ गई। साधु ने एक फल निकाल करके उस पंडित को दिया और बोले कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इसके खाने से तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। पंडित जी वापस अपने घर आए और अपनी पत्नी से बोले, लो भाग्यवान, इस फल को खाओ, इससे तुम्हारी संतान पैदा हो जाएगी। पंडित जी की पत्नी ने वह फल ले लिया, परंतु औलाद पैदा करने के दुख से घबराकर उसने वह फल अपनी एक सहेली को दे दिया। उसकी सहेली ने वह फल अपनी गाय को खिला दिया। आत्मदेव बहुत खुश था कि अब वह पिता बन जाएगा और उसकी पत्नी माँ बनेगी। किंतु आत्मदेव के यह सपने अधूरे रह गए। न तो वह पिता बन सके और न उनकी पत्नी माँ। मन में वह बहुत दुखी रहने लगे। उन्हें यह आशा नहीं थी कि उस फल से उसकी पत्नी को संतान होगी। एक दिन उसकी बहन घर में मिलने आई तो उसने अपनी बहन के मन का दुख पूछा। जब बहन ने उस फल से लेकर संतान की सारी कहानी अपनी बहन को सुनाई तो उसकी बहन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी। इसके बदले में मुझे थोड़ा सा धन दे देना, जिससे उस बालक का पालन पोषण मैं करती रहूँगी।
क्योंकि बहन शीघ्र मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। इस प्रकार से दोनों बहनों ने आपस में सारी बातें पक्की कर ली। जैसे ही उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने पति से कह दिया कि देखो मेरे स्तनों में दूध नहीं उतरता है, इसलिए तुम मेरी बहन को बुला लो। मेरी उस बहन के बेटा होकर मर गया है, वही उसे अपना दूध पिलाकर पाल लेंगी। सीधे साधे पंडित जी ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर अपनी साली को बुला लिया। बस इस प्रकार से अपने पति से कहकर अपना पुत्र ही उस बहन को दे डाला। इस तरह से आत्मदेव को बेटा मिल गया। जैसे ही वह बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता का सारा धन नष्ट कर दिया। उसकी सारी आदतें गंदी थी। वह वेश्याओं के कोठों पर जाने लगा। अपने बेटे की बुरी आदतें देख आत्मदेव का मन अत्यंत दुखी हुआ। वह जंगलों में चला गया। वहाँ बैठकर वह ईश्वर की भक्ति करने लगा। कठिन तपस्या का यही फल था कि उसने ईश्वर को पा लिया था। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव के घर से चले जाने के पश्चात उसकी पत्नी धनलोभी अपने बेटे की बुरी आदतों और पति के वियोग के कारण घर छोड़कर चली गई। वह लड़का माँ बाप के घर से जाने के पश्चात 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उनके साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों में जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो वह उन औरतों को खिलाने के लिए चोरी करके धन लाने लगा। कुछ ही दिनों में चोरी का धन समाप्त हो गया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि यह अब खोखला हो चुका है, अब इसके पास रहने का क्या लाभ। तब उन 5 वैश्याओं ने मिलकर के उसे जला डाला। जल करके धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा तो वह दिन रात ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस जीवन से मुक्त करो। तभी भगवान ने उससे कहा, ओ पापी, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सुख सागर का 1 सप्ताह पाठ करो। बस उसकी सुख सागर भागवत पुराण के पाठ से उसका जन्म हुआ और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। श्रीमद् भागवत अर्थात सुख सागर का आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, मार्गशीर्ष, कार्तिक तथा अगहन इन मासों में जब भी शुभ मुहूर्त निकले तब सुख सागर का पाठ करें। यह पाठ उस स्थान पर करें जहाँ पर अधिक से अधिक मनुष्य सुन सके तथा करने वाले और सुनने वाले को 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यह बात तब नारद जी को समझा करके सनत कुमार जी ने कथा आरंभ की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।